जहां आज अमरनाथ नाम से एक धाम बना हुआ है। वो अमरनाथ कैसे बना था उसकी ये सारी स्टोरी है, सुनो ध्यान से सुनना। उस स्थान पर एक सूखा वृक्ष था जिसके टहनी नहीं, पत्ते नहीं थे, सूखा खड़ा था। उसके नीचे जाकर उसके पास बैठ गए भगवान शिव और पार्वती और कहा कि यहां इसलिए बैठे कि कोई पक्षी भी आ गया तो आता भी दिखेगा, क्योंकि पत्ते हैं नहीं तो उसको उसमें मंत्र देना बंद करके उसको भगा दिया जाएगा। उस सूखे वृक्ष की खोगर में एक सुराख से होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते भारे भारे, अब तो पेड़ खत्म हो गए, और उसके अंदर एक सुराख सा होता था, उसको खोगर बोल रहे हैं देसी भाषा में। उस वृक्ष की खोगर में एक तोता, मादा तोता ने अंडे उत्पन्न कर रखे थे। वो भगवान शिव को पता नहीं था, तो भगवान शिव ने वहां बैठ के पार्वती को बैठा लिया, एक आसन बिछा के आप भी बैठ गए, और वहां पर ऐसे जोर जोर से 3 बार तारी बजाई ने, इतना भयंकर नाद होया। आसपास के जितने भी पक्षी थे, पशु थे, वो इतने भयभीत हो गए, उड़ गए, भाग गए दूर। अब तब पार्वती जी को भगवान शिव ने कौन सा मंत्र दिया था? जो दास आपको प्रथम मंत्र देता है, ये 5 नाम का, ये बीच बीच के 5 नाम दिए थे। आपको तो कंप्लीट कोर्स दिया गया क्योंकि इनको कंप्लीट ज्ञान नहीं था। ये 5 नाम का जो चक्कर है ये बहुत पुराना है, लेकिन ये 5 नाम कौन से थे ये बताए नहीं जाते, जिस कारण से अन्य लोगों ने अटकल लगाकर अन्य नाम शुरू कर दिए। ओंकार, निरंकार, ज्योत स्वरूपी, ज्योत निरंजन, सतनाम और फलाना नाम, ये वो मंत्र नहीं है। और इन 5 नामों से मोक्ष नहीं है, पूर्ण मोक्ष नहीं है, ये सहयोगी है उस मोक्ष के। जैसे प्राइमरी कक्षा है, 5वीं कक्षा पढ़ ली, ये कंप्लीट पढ़ाई नहीं हुई, ये प्रथम स्टेज है उसकी। तो ये समझो जैसे फर्स्ट एड होती है, तो भगवान शिव ने पार्वती जी को मंत्र सुनाने शुरू किए। अब दोनों पुण्यात्मा थे, युगों युगों की भक्ति युक्त थे, अंतःकरण निर्मल था, सोच अच्छी थी। भगवान शिव बताने लगे कि मूल कमल में गणेश जी है। हमारे शरीर में जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, ये यहाँ से प्रारंभ होती है और नीचे गुदा के पास तक चली जाता है, डंडा सा। इसके अंदर की साइड में जहाँ ये समाप्त होती है, उससे 2 उंगल ऊपर गणेश जी का मूल कमल बोल रहे हैं इसको, मूल चक्र। बता कि वहां पर मूल कमल है, उसमें गणेश जी का चैनल है। इसको चैनल समझो, ये शरीर टीवी है और इसके अंदर ये कमल, ये चैनल है। जैसे कोई कार्यक्रम हो कहीं रहा है, रिले कहीं से हो रहा है, देख हम टीवी पर रहे हैं, जौन सा चैनल ऑन कर लिया उसी पर देख लेते हैं। तो ये चैनल समझो हमारे शरीर में बने हुए कमल चक्र। लेकिन ये जो चक्र हैं, जो ये टीवी चैनल हैं, ये तो भौतिक हैं। ये शरीर के अंदर भी भौतिक होते हुए भी आध्यात्मिक सिस्टम से चलते हैं, ये इतना अंतर है। तो उसका बताया कि इसका किलियम नाम है। उसके बाद बताया कि इसके ऊपर 2 उंगल ऊपर एक स्वादिष्ठान चक्र है, जिसको संतों ने स्वाद चक्र कहा है, और इसके अंदर सावित्री और ब्रह्मा जी का ये चैनल है। यानी उनके लोक में जो कुछ भी हो रहा है उसका कनेक्शन इस चैनल से है, इस कमल से है, और इसका ओम मंत्र है।
फिर बता के उससे ऊपर नाभि, सुंडी जिसको बोले, नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी के ही चिपका हुआ एक कमल है जिसको नाभि कमल चक्र बोलते हैं। मूल कमल है, उसमें गणेश जी से संबंध है और उसकी 4 पंखड़ियां हैं। सावित्री ब्रह्मा वाला दूसरा चक्र है नीचे से, उसकी 6 पंखड़ियां जैसी, पत्तियों जैसी आकार की अंतड़ियां हैं, बहुत जैसे निशान से। फिर नाभि कमल है, इसकी 8 पंखड़ियां हैं। लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ये कमल है, उनके लोक से इसका कनेक्शन है, जहाँ भगवान विष्णु अपने विष्णु लोक में रहते हैं। उसके बाद हृदय कमल है, ये दोनों सतन हैं, इनके ठीक मध्य में, यहाँ पर और बैक साइड में, इसके बैक में और रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, ये इसको हृदय कमल कहते हैं। इसमें शिव और पार्वती का वास है, ये शिव का लोक है और इसका मंत्र सोहम मंत्र है। इसकी 12 पंखड़ियां हैं, पत्तियां हैं कमल जैसी, ऐसे निशान से बने हुए पूरे इस रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, मांस के ऊपर ऐसे चिपके हुए निशान से नजर आते हैं। उसके बाद कंठ कमल है, इस कंठ कमल में श्री देवी के उस लोक का कनेक्शन है, ये उस देवी का कमल है। इसकी 16 पंखड़ियां हैं, इसका श्रीयम नाम है। तो ये 500 नाम जब बताने लगे, शिवजी भगवान बता रहे थे, जब कंठ कमल तक बता दिया, उसके बाद बता के इससे आगे सहस्रार कमल है, त्रिकुटी कमल है एक। उसके बाद फिर सहस्रार कमल है 1000 पंखड़ी का। त्रिकुटी कमल पर जो है वो केवल 2 पंखड़ी का कमल है, और एक सहस्रार कमल है जिसमें ये काल ज्योति निरंजन का कमल है। और त्रिकुटी कमल ये एक ऐसा स्थान है जैसे प्रत्येक देश में, प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, और त्रिकुटी से ही सब प्राणियों को फिर आगे जहां जाना है वहां से उनका आगे जाने का रास्ता फिर वहां से शुरुआत होती है, जिसने जहां की साधना कर रखी होती है। अब कंठ कमल तक जब बताया गया, पार्वती वो कहती चली गई उसका, क्योंकि वो तो पुण्यात्माएं थी, जल्दी ही उसका ध्यान उन कमलों का, क्योंकि दिव्य दृष्टि जब खुलती है तभी इनके दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। कौन सा कमल कहाँ है, जो बताया गया सही है, मंत्र जाप करती रहे, फिर अगला किया, फिर अगला किया। तो फिर कंठ कमल से आगे जब त्रिकुटी की तरफ चली तो पार्वती बोलना बंद कर गई, यस करना बंद कर गई। पहले तो हाँ 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 सही बता रहे हो आप, ऐसा ही है, वो तो चुप होगी। और जो जैसे भगवान शिव ने जब ऐसे ताली बजाई थी, 3 तारी बजाई थी, आवाज करी थी, उससे क्या हुआ कि जो अंडे थे स्वस्थ उस सूखे वृक्ष की खोगड़ में, उस सुराख में, तो अंडे जो स्वस्थ थे वो तो पक्षी बन गए, तोते, उसी से में उड़ के फुर्र गए। एक गंदा अंडा था जो खत्म हो लिया था, उसमें दोबारा कोई प्रक्रिया होने की संभावना बहुत कम रह गई थी। अब वो एक आत्मा का, जैसे कई आप देखते हो गर्भपात से मरण होता है, जैसे आपने श्री महावीर जैन जी का इतिहास दास ने बहुत बार दिखाया, उसमें उसके कई लाख बार तो गर्भपात से मरण होया, यानी जीव था, उसका संस्कार ऐसा था कि गर्भपात, इतना ही मनुष्य जीवन था उसका, कुछ महीने 2 महीने 6 महीने का, वो गर्भपात होकर मर गया और नेक्स्ट जूनी उसने प्राप्त करी। तो इसी प्रकार एक आत्मा का उस गंदे अंडे में इतना ही संस्कार था, उसने वो जन्म उसमें प्रवेश होना था और उसका खत्म होना था। ये समझ लो गर्भपात था उसका, वो खत्म हो जाता
वो जीव। अब अंडा जब गंदा हो गया था और वो आत्मा के निमित्त था, उसकी बॉडी थी वह, तो वो आत्मा उसके चिपकी बैठी रही, उसका चिपकी बैठी रही, मेरा है मेरा है। अब जब भगवान शिव जी ये मंत्र सुना रहा था, वो अंडा स्वस्थ हो गया और वो तोता बन गया, फूट भी गया, बच्चा भी बन गया। और बच्चा बन के पार्वती तो समाधिस्थ होगी, उसने बोलना बंद कर दिया जब इससे ऊपर चली गई। और वो तोते का बच्चा बन के गंदे अंडे से निकलकर लगा करने हो। अब भगवान शंकर ने देखा पार्वती तो बोल नहीं रही, मैं पूछ रहा हूं सुना है कि नहीं सुनती, तो आवाज कहां से आई? तो उसने देखा, तोते की तरफ देखा, खोगड़ की तरफ, वो तोता जो है फुर्र ही निकल के भाग गया। अब भगवान शिव ने सोचा इस नालायक ने मेरा मंत्र चुरा लिया, ये जब मनुष्य शरीर में होगा तो इस मंत्र को ये आगे किसी को देगा, अधिकारी यू है नहीं, नाश करेगा। तो भगवान शिव ने सोचा इस तोते ने मार दूं। पार्वती तो वहां बैठी है, भगवान शिव जी उसके पीछे पीछे उड़ चल पड़ा, उड़ के सीधी तय। जान गया वो तोता भी एक बात बिगड़ेगी, बहुत स्पीड ते बाज लिया। वेद व्यास जी ऋषि की पत्नी ने जमाई ली कुदरती, वहां शरीर छोड़ के तोते आला उसके मुंह के अंदर से अंदर प्रवेश कर गया पेट में। समय आने पर वहीं से उसने गर्भ धारण कर लिया और बच्चे का वहां शरीर उसको मिल गया, ऐसा कोई संस्कार बन गया उसका। उधर से पार्वती जी फिर वापस आई, जब ऊपर सारे सिनेमे सिनामे देख लिए उसने, तब उसकी समाधि टूटी, वापस आई तो फिर वो मंत्र जाप करने लगी। उस मंत्र के डेली जाप करने से पार्वती जी का इसको इतना अमृतत्व मिल गया, जब तक भगवान शिव रहेंगे इसकी मृत्यु नहीं होगी, फिर ये दोनों मरेंगे और ये प्राणी कहीं किसी अन्य योनि में चले जाएंगे। अन्य आत्माएं, पुण्य आत्माएं जो, उनमें से एक शिव और पार्वती फिर से काल सेलेक्ट करके ऐसे ही प्रोसेस उसको उनका फिर बना देता है। अब जो अमरनाथ है, जहाँ पर ये श्रद्धालु इन नकली गुरुओं के भ्रमित किए हुए कल्याणार्थ जाते हैं, अमरनाथ के दर्शन कर लेंगे हमारा मोक्ष हो जाएगा। अमरनाथ एक वो स्थान है, एक केवल यादगार है। ये यादगार इसलिए है कि कोई ये ना कहे कि पुराणों में लिखी हुई घटनाएं गलत हैं, उनके आज तक वो चिन्ह हैं, बस इतना सा काम है उसका। वहां जाने वाले व्यक्ति को वो लाभ नहीं हो सकता जो पार्वती को हुआ। अब ये वो मंत्र जो पार्वती जी को मिला, उसको दान करने वाला अधिकारी संत आप जी को कहीं भी मिल जावर, कहीं नाम दे दे, आपके लिए वो स्थान अमरनाथ है जहां से आपने वो अमर मंत्र प्राप्त हुआ। उस स्थान का फिर कोई लिंक नहीं रहता, याद जरूर रहेगी कि भगवान मेरे भाग उस स्थान पर उदय हुए थे, मुझे ये मंत्र मिला। इतनी तो श्रद्धा उस स्थान की रहती है, लेकिन उस स्थान का अन्य के लिए कोई योगदान नहीं है। आपके हृदय में वो जगह रहेगी कि मुझे मंत्र कहाँ मिला, कहाँ रजा हुई थी। इस दास को भी पता है मुझे मेरे ऊपर कहाँ रजा हुई थी। नजफगढ़ के अंदर एक छोटा सा आश्रम था गुरु जी का, और वहाँ नाम मिला था मुझे। अब मेरे लिए वो नजफगढ़ का वो स्थान, वो कमरा जहाँ मुझे हाल में नाम मिला था, वो है मेरा अमरनाथ। लेकिन उससे हमारा कोई लिंक नहीं। उस स्थान से याद जरूर रहेगा कि वहाँ रजा हुई थी मालिक की। अब वहाँ मैंने झाँक के भी ना देखा गुरु जी के जाने के बाद। तो अब मंत्र है जो न दे रखा था, उस मंत्र से लाभ होगा।
और ये भ्रमित करे हुए भोली आत्मा वहां जाते हैं, इसे बूढ़े कठिन रास्तों से गुजरते हुए, क्योंकि आत्मा को परमात्मा की चाह है या उसके बिना रह नहीं सकती। जब से उससे बिछड़ी है उसी दिन से उसकी आवश्यकता इसको महसूस होगी। और यहाँ वो है नहीं, वो सुख नहीं जिसकी ये खोज कर रही है। और वो सुख मिलेगा कैसे, वो खुद बताने आए कि ऐसे साधना करोगे तो उस सुख में स्थान पर चले जाओगे।